अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अफत इकबाल और फिरौन और हमारे मेहमान है प्रोफेसर ए खान। इनसे हम करेंगे, लेकिन पहले हम बनते हैं आज का रनडाउन। हो जा मान इस मकाना अंदाज में हंस क्यों रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਓਏ ਆ ਮਹਿਮਾਨ हमारे यहाँ तो मुंह ही नहीं पैंट कोट वाला। अच्छा यार उर्दू में बात ले, उर्दू में नहीं करता, पर्चा करा दो। अच्छा, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सुनिए। आज हमारे शो में शामिल है मुआशरे में भीख मांगने का बढ़ता हुआ रुझान, खबरों पर तबसरा और ज़बान बयान। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब प्रोफेसर ए.यू. खान साहब से। कोट पवाया ठोडे पवाओ यार, बात तो शुरू कर लेने दो। तुसी भाई जी नाल हो जाओ, थोड़े जिहा नाल हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ शो। अच्छा तुम मुझे धकेल क्यों रहे हो? लगा पता इत्थे बह गए ये मुझे धक्के दिए जा रहे हैं। अच्छा उर्दू में तो धक्के अंग्रेजी का लफ्ज है। हसो तो सही लगता चक्की चलन डी कदर अहमक लग रहा है ये मोढे डिग पड़े ने। अच्छा तो फर्स्ट टाइम मैं जब स्टूडियो गया इन्होंने किसी ने बेचारा खुद ही बोलने लगी। ये स्टूडियो गए तो किसी ने अंदर घुसने नहीं दिया। प्रोफेसर ए.यू. खान जी, आपने मौसीकी में जनाब बड़ा नाम कमाया, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी मौसीकी किस तरफ जा रही है? देखें जी, मौसीकी कई किस्म की होती है। चिमटे ना गाउन वाले शाह जी उठो, चलो भी उठो अब कूच करो इस शहर में जी का ठिकाना क्या। ये मेरी बनी ही तर्ज है। लगाना क्या जी? प्रोफेसर मतलब फिटे मुंह, मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा था। यार आपने मुझे मुअज़्ज़ज़ रहने देना ही नहीं। एक बात करें आप, थोड़े वाल ही हैं जिसमें छलियां पुटियां सिट्टे उखेड़े हुए हैं। यार उर्दू में बोलो, उर्दू में। उर्दू जी क्या सिट्टे कह देते देता मैं मेरे को अभी बोतल ना खाई और सर जी देखो तो सही ना। अच्छा नीचे रखो यार, ये नीचे रखो यार। ओए असल बंदा तो इधर बैठा है। अच्छा तू एवं बैठा झूठे ले जा रहे हो। बेहुदा बात की है तुम। अच्छा अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जुबान और बयान की तरफ। जुबान होती है ये और बयान होता है ये। अच्छा तो मेरे कान से कही है क्या फजूल बात है। यार बेहुदा बात की है तुमने, ये बात उर्दू में नहीं कर सकते तुम। मेरे कान में कह रहे कि ये फजूल बोल रहा है बंदा, फजूल बोल रहा है। अच्छा तो जुबान लास्ट वार्निंग है, अगर ये हरकत आइंदा की ना तो मैंने अभी आ जाना। यार मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। जब 1000 बार ये बात बोली है, जब मैं तरंग में हाथ हिला रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। अच्छा एक लफ्ज है इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई शुस्त और इंतहाई प्यारा वर्ड, वो है खोता। अच्छा ये लफ्ज खोता नहीं होता, ये होता है खोता। ये ऐसा ही है जैसे खोता पहाड़ और निकला चूहा। मेहमान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ यार एक मिनट जरा ये बात कंप्लीट होने दो। गल सही करो तो इसे खोता ही खूंच पाता है। यार बात करने दो, ये उर्दू में बोलो, उर्दू में। ये बात तुमने दबा दिया। मैं जरा दो बातें इनसे करना चाह रहा था, अगर आप चाहें तो बताएं। मैं उनमें बड़ा इंटरेस्टेड हूं, किताबों में। इन्होंने गल्ला भी दो ही करनी है, तीसरी से दम दे जाना इन्होंने।
नहीं, बेहुदा बात की है तुम। तो है ही सारे बेहुदा बिठाए हुए हैं, एक आदमी निकाल के। अच्छा मेनू काटता बिचो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तो हमारे बेहूदगी का सेहरा हो। अब हम चलते हैं अपने रूटीन के भाषण की तरफ। मौजू है राजा दाहिर और उसकी मोटरसाइकिल। राजा दाहिर का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट डिनेरो। ये दोनों ठठा में सेटल थे। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद भी लगाया आपको, और बड़ा बुखार भी चढ़े, और नहाने को पानी ना मिले। मेरी दुआएं सारी आपके साथ हैं। यार वो बेहुदा बात है। उर्दू उर्दू जो आप जो मैं उर्दू बोल रहा, आप जो बातें बेहुदा कर रहे हैं, ना इसमें कहीं इल्म है, ना शाऊर है, ना इसमें कोई फायदा है। ये स्क्रिप्ट चाइना से लिखवाया था। क्या वक्त थी, मैंने हाँ कर दी प्रोग्राम में आने की। मैं आफ्ताब इकबाल साहब समझ के आया था कि वो बहुत समझदार पढ़े लिखे, मैं डरा हुआ था। बहुत समझदार पढ़े लिखे आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल को पढ़ा लिखा अबे इसमें रोना है, शर्म करो, बटन खोलो ऊपर वाला, गिरे बाह में झांको। अच्छा सीधा सीधा ये बताएं कि आपके ख्याल में फैज अहमद फैज अच्छा शायर है या लता मंगेशकर? अल्लाह वारिस से। अल्लाह वारिस से मेरा फेवरेट शायर है। जूठे गरमे जैसा मुंह है तेरा, जूठा गरमा नहीं होता। फैज साहब कहाँ, लता जी कहाँ? अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने मौसीकी में बड़ा नाम कमाया है, कुछ बताएंगे? अनासन भट्टी साहब से पहले मैं सीखता रहा, जब मैंने सीखा वो भूल गए, वो कहने लगे मुझे फिर तुम सिखाओ। चन मेरी मखना वो बंद विच मखना हुई। फीकी भी एंजॉय कर रहे हो? किसी वो तो लाले अताउल्ला न्याजी को भूख लगी हो, वो कैसे नाश्ता मंगवाता है? अच्छा पावे वालिया देखदा आई, दो पावे दो खड्डा, 6 नान में कूदे दे। अल्लाह दे नाथ दे दे, मैं कुमिया वाली बड़ी दूर है। आलम लाहौर साहब, हाँ मैं जिस वे तुहाडा खादम मस्कीन लंदन में गया, हीथरो एयरपोर्ट ते उतरिया, मेमन मैनू घेरा पा लिया, मेरे वालों ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਤੀ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨ ਚਾਟੀ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਈ ਰਵੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾਈ। ਮੇਮਾ ਕਹਿਣ ਗਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ। आराम में एक लफ्ज़ भी समझ में आया हो। ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਵੇ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ। नील कराइया नील का मेरा तन नीलो नीलो, मैं सौदे कीते दिलां दे। मेला बैठा सी जाने 100 का नोट फड़ के लिया। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। अच्छा जी, अब बात, अच्छा कोई और अगर आप में से कोई ऑडियंस में से कोई चवल मारना चाहे जी। पूछना था कि ये जो गाड़ियों में आवाज आती है डिशम चिचम और चिचम टिचम, ये सही लफ्ज क्या है? अच्छा ये एक बड़ा तनाजा माजी में चलता आ रहा है कि लफ्ज डिचम डिशम होता है या कि डिशम डिचम। अच्छा ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसका बेसिक तलफ़्फ़ुज़ है डिचकम डिशम डिचक डिशम डिचक डिशम डिचक डिशम सर उर्दू में बजाए, उर्दू में। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ।
अच्छा ये मैं आपसे माजरत चाहूंगा, अपने अंदर की सुष्मिता से बेदार हो गया। यस यू। ये जो आप आए रोज बात करते हैं, आए रोज नहीं होता यार सर, ये इससे क्या होता है? आए रोज हो या 1000 बार मैंने आपको बताया है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। आप लफ्ज को चेंज नहीं कर सकते। इससे क्या होता है सर? आए रोज हो या आए दिन हो, एक ही बात यार है। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं, मैं खुदा की कसम आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लफ्ज आए दिन होता है, आए रोज नहीं होता है। आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? आपको एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको इस चीज की। सर जी उसको बाहर निकाल दिया। जी मैं यही करता हूं जो लोग आगे से जुबान दराजी करते हैं या फिर कच बैसी करते हैं, क्योंकि दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। ये बदतमीजी की आपने उसको बाहर निकाल दिया। आप इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो 1000 बार आपको बोला है कि बीच में आप न बोला करें। मैं जैदे के साथ बात कर रहा हूं, ये मैं धमकी तुम्हें दे रहा था बेसिकली। यानी मैनू तुसी बाहर कटे आप। उर्दू में बोलो यार, उर्दू में बोलो। मुझे बाहर निकाला आपने। अच्छा इन्होंने छुरी फेर लो। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, ओ बात सुनो। सीरियस बात है, सीरियस बात। उनसे माजरत करके आओ बाहर जो गए। मैं माजरत नहीं करूं, माजरत करो उनसे। मालूम करो। मतलब क्या आप क्या, मैं अभी बात सुने, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं और मेरा ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, और मैं वो जो कह रहा था। हज़रात, ईद की वजह से हमारे ये दोस्त लिबर्टी ले रहे थे। आई होप आप दरगुजर फरमाएंगे और यहां से हम अपना रेगुलर शो शुरू कर रहे हैं। आज हमारा मौजू है भीख और भिखारी। देखा जाए तो ये कौम ही अनफॉर्चुनेटली भिखारियों की कौम बन गई है, क्योंकि जिस तरह के लीडर होते हैं उसी तरह की कौम होती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे लीडर पूरी दुनिया में भिखारियों के तौर पर जाने जाते हैं। ये जहां जाते हैं भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, मुल्क का नाम लेकर, अवाम का नाम लेकर। लेकिन बड़ी बदनसीबी यह है कि वो पैसा जो पिछले कई सालों से, बरसों से यहां आ रहा है, उसका महज 10%, बमुश्किल 10% अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होता है। इस सरमाए का ज्यादा हिस्सा किसी ऐसे अंधे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा सका। हम आज अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, इस्लामिक कॉन्सेप्ट बताएंगे हमारे नईम बलोच साहब, और उनके साथ ही तशरीफ फरमा है राशिद अजीज साहब। नईम साहब, आप बताइए इसका मजहब के हवाले से क्या कहेंगे? इस्लाम दीन फितरत है और फितरत में है कि इंसान की इज्जत नफ्स जो है वो महफूज रहनी चाहिए, और गदागरी का बुनियादी ताल्लुक ही उस वक्त ये गलत बात हो जाती है कि जब इंसान अपनी इज्जत नफ्स को बेचता है तो वो भीख मांगता है। इसलिए इस्लाम के हवाले से ये बात तय है कि इसे शदीद नापसंद किया। कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप बगैर कुछ खर्च किए, बगैर कुछ लिए दिए इतना कुछ ले आते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। एक गदागर, एक फकीर अपना सब कुछ दे देता है। जो शख्स अपना ऑनर दे देता है पैन हैंडलिंग करते वक्त, जो शख्स अपनी इज्जत को सरे बाजार, ये नीलाम करने वाली बात है कि वो तो टके का नहीं रहता, और क्या फायदा उस पैसे के। ठीक है, कंटिन्यू करें। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में इस बात की वाज़े निशानदही होती है। आपके पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं जरूरतमंद हूं, तो आपने कहा कि तुम भीख नहीं मांगो, और आपने वहीं से उसके लिए कुछ रकम का इंतजाम किया और उसे नसीहत की कि वो जाए इसकी लकड़ियां काटे